प्रतापगढ़ की विधिक परंपरा पत्रकारिता के शिखर लामा आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जिनका गंभीर मार्गदर्शन युक्त संबोधन चल रहा था आदरणीय श्री पांडेय जी, जिन्होंने आदरणीय सुमन जी के सभी धाराओं में स्वतः भी अपनी गति रखती है, चाहे साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता हो, समाज सेवा हो, विधि व्यवसाय हो। ऐसे आदरणीय श्री पांडेय जी कार्यक्रम के सुगम सफल सरस संचालक आदरणीय श्री व्योम जी, कोई सीमा व्योम की क्या सीमा है, हमारे बीच में उपलब्ध सभी सभी वृंद आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय राही जी, आदरणीय डॉक्टर साधन जी, आदरणीय राजन जी, आदरणीय भाई सुजान जी, बंशी जी, दीवाना जी, और वो जो लोग जिन्होंने समाज में अपना अपने अपने क्षेत्र में स्थान बनाया है, आपके हमारे जिला अध्यक्ष भले हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन एक ही आपने अपने क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया है। वहाँ गई निःशुल्क विधिक सेवा पीछे सभी जनपदों में उसका एक काउंटर होगा, लेकिन जितना प्रतापगढ़ में चर्चा है उतना शायद ही कहीं हो। भाई परमानंद जी, आदरणीय श्री विराट बड़े जी, अन्य वो चेहरे जो नजरों हैं, विशेष करके ये परिवार, सबने ये चर्चा की कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रमों के पीछे कितना त्याग लगता है, कितनी। अब आपसे बताएं कि भाई अवधेश जी की धर्म पत्नी उस गंभीर रोग से पीड़ित रही इन दिनों, जिसका नाम नहीं लेना चाहती, और जिस वाणी, जहाँ से वाणी निकलती है, जिस वाणी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस वाणी की जिह्वा ही जिसकी डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा से निकालनी पड़ी, उसका स्थान लगाना पड़ा, और अभी वो जेर इलाज है, अभी चिकित्साधीन है। उसके बाद भी जिन्होंने ये कार्यक्रम रखने के लिए, ऐसा न हो पिताजी की पुण्यतिथि में कोई बीच में शून्य हो जाए कि इस साल नहीं हो, सब कुछ छोड़ करके जो इसको करते हैं, कीर्ति हमेशा आगे की ओर चलती है और श्रद्धा हमेशा पीछे की ओर चलती है। श्राद्ध इसीलिए होता है, श्राद्ध किसका होगा? श्राद्ध पूर्वजों का है। श्रद्धया श्राद्धम, श्रद्धा से कहिए तो पीछे और आगे दोनों। देखिए कोई कहां तक पहुंचा है, इस ऊंचाई को, इस यात्रा को अगर नापना तो आप इससे कतई नहीं नाप सकते कि कहां पहुंचा है। तब तक नहीं नाप सकते जब तक आप वो बिंदु नहीं खोजेंगे कि कहां से वो चला था, तब उसको नाप पाएंगे कि कहां से चला और कहां पहुंचा। तब आपको यात्रा की दूरी पता चलेगी। यहाँ जहां आप बैठे हैं, यहाँ से थोड़े इंटीरियर, यहाँ से हमको लगता है कि कम से कम 70 किलोमीटर, 72 किलोमीटर है प्रतापगढ़ के जनपद मुख्यालय से मंडल। वहाँ कोई आदमी पैदा होता है, आगे बढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल के बगल में किताब कापी की दुकान खोले, ताकि जीवन को शुरू किया जा सके। यश से अर्थ कहते, यश हो, अर्थ हो, वही विद्या जीवन में स्थिर होती है। और उस यश की कामना में, यश के उसमें जो विद्या के अंदर उसके प्रस्तुतिकरण में, उसके प्राकट्य में श्री रामचरितमानस के गायन का स्वभाव हो जाता है। और तब रामायण का पाठ पैसे तो नहीं होता, पैसे तो नहीं होता। आज 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये ठेका दे दीजिए, आप आराम से सोइए। और वो अभी अयोध्या कांड चल रहा था, अगर पता चलेगा कि घोर होने वाली है तो लंका कांड शुरू। और जाते समय भैया पैसा हिसाब के क्या, उसके बाद वो वहां से लालगंज से प्रतापगढ़ का आना, और आ करके जितने क्षेत्र विद्या के वाणी के हो सकते हैं, किसी का भी आभूषण उसका धन नहीं है, किसी का भी आभूषण उसका पद नहीं है। हमारा नीति शतक कहता है
क्षीयन्ते खलभूषणानि सर्वे वाग्भूषणं भूषणम्। वाणी का जो भूषण है, वाणी का जो आभूषण है, वो चाहे कितना भी हार केयूराणि भूषयन्ति पुरुषं हारान्न चंद्रोज्ज्वला, बड़ा केयूर बड़ा वो धारण कर ले, बड़ा हार पहन ले, मोटी सी चैन चमकती हुई पहन ले, सभा में बैठा दिए, दो शब्द बोले, उसके सारे आभूषण नीचे चले गए और कुछ भी ना पहना हो, कौपीन कसाय कसाय पहन के आया, ये जगत गुरुओं को पैदा करने वाला ये जगत, वाह, एक कौपीन एक कसाय धारी, देखिए नाम लिया संतहारी, और वो जो है जब बोलना शुरू कर दे, वाणी तैयार करो, अवध नारायण शुक्ल वियोगी न्याय पर तालियां बजा के बहुत सही समय पे आए हैं। अभी गुरु पूर्णिमा की चर्चा हो रही थी और अभी अध्यक्ष जी का उद्बोधन होना, क्रिया का कार्यपाठ होना, वो दोनों हम लोग तो बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे बीच से कोई किसी धर्म के मंच पर, कोई व्यास के मंच पर, व्यास में तो सभी शक्तियां सन्निहित। नमोस्तुते व्यास बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, तो व्यास में तो सभी जितनी विद्याएं हो जाए वहां समाहित हो जाए। व्यास जौने बोल दे कम, तो आप आए, आपका अभिनंदन स्वागत। मैं अनुरोध कर रहा था कि किसी की यात्रा को नापना हो तो वो कहाँ पहुंचा है, केवल एक बिंदु से आप उसे नहीं नाप सकते, दूरी नापने के लिए दूसरे बिंदु की तलाश करनी पड़ेगी। जब दूसरा बिंदु मिल जाएगा तभी आप उस पर स्केल लगा सकते हैं। जहां से चले थे सुमन जी, वहां से अच्छे अच्छे चल के नष्ट हो जाए, अच्छे अच्छे चल के नष्ट होने मतलब है कि नाम कोई नाम चीन काम नहीं करता। लेकिन मेरे साथ कि जैसे किसी का बहुत कच्ची उम्र में विवाह हो जाए, ऐसे बहुत कच्ची उम्र में मंच से मेरा जो है संयोजन हुआ, और उससे हुआ कि वो उस समय के जो बुजुर्ग लोग, आदरणीय गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा की आपने चर्चा की, गुरुदेव आदरणीय उन्मत्त जी, आजाद जी, ओंकारनाथ उपाध्याय जी, आसमान जी उपाध्याय सुमन जी, चंद्रेश पागल जी, और एक से एक नाम, इतने नाम साथ में जुड़े कि मुझे लगा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। कैसे कैसे लोग बगल में बैठ कर पढ़ते हैं, श्रीपाल सिंह छेब जी, श्री पंडित श्री तिवारी जी बनारस, और ये सब पारस भ्रमर जी बहराइच, इन सब लोगों के बीच में साथ में बैठ के पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला, लगा कितना भाग्यशाली। आज मैं सोचता हूँ कि ये सब चलेगा, जितना मैंने नाम लिया सब चलेगा। मैं इसको सुख का कारण समझूं, मैं इसको दुख का कारण समझूं। अब तो कोई रहा ही इस तरह का नहीं है जो ये एक दो लोग जैसे दाहिने बैठे हैं, आपने बड़े अधिकार से कहा, मुझे लगा आज लगा कि कोई छत्र छाया है। अभी तो लगता था कि सारे के सारे लोग चले गए, एकदम से खाली हो गया वहां। लेकिन ये अभियान, ये जो इन्होंने दौड़ लगाई है, इसे छोड़ नहीं दिया जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा और हम लोग जो है जुड़ेंगे, हम लोग साथ चलेंगे। आप सबके मार्गदर्शनों की आवश्यकता रहेगी। ये वो लोग, एक सूत्र में पूछा गया कि इस संसार में जीवित कौन जीवित? एक सूत्र हुआ मनुष्य कौन? दो सूत्रों का उत्तर अगर भैया हम लोग जीवन में ढूंढ लें कि इस संसार में मनुष्य कौन है, इस संसार में जीवित कौन, तो मनुष्य कौन है इसका बड़ा सुंदर सूत्र है। पहले ये जान लीजिए मनुष्य कौन नहीं है, पता चल जाएगा मनुष्य कौन। एसाम न विद्या, किसी विद्या को आपने जीवन में नहीं वो विद्याओं के समुच्चय। एसाम न विद्या, तपस्या तो ऐसी उन्होंने की कि कहाँ थे कहाँ चले गए। एसाम न विद्या तपो न दानम, अगर कुछ दे के समाज को न गए होते तो बैठते हम क्यों होते। एसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम, विधि में आइए, कविता में आइए, पत्रकारिता में आइए। ज्ञानम न शीलम, शील की अभी चर्चा हो रही थी, शील की चर्चा हो रही थी कि कभी भी, मुझे राजन जी को कोट कर, कभी भी उनके स्वरूप दर्शन से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। इतना शील बाहर से बढ़े हुए। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, और आखिर में तो एकदम धर्म अपना
जहाँ राम कथा हो रही है, जहाँ भागवत हो रही है, जो क्रम है सूक्ति का, उसी क्रम से उनका जीवन है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। क्या है ये? इसके पास एक उन्हीं के लिए मरते लोग, मैंने मर जाना चाहिए जिन्होंने इसमें से कुछ नहीं अर्जित ते मरते लोग के वो विभार भूता मनुष्य रूप तो उनका मनुष्य का है, दो हाथ है, दो पैर है, नए नक्श मनुष्य का है, मनुष्य रूपेण मृगाश्च जीवित कौन है? कीर्तिर्यस्य सजीव, जिसका जन्मदिन, जिसकी पुण्यतिथि याद आती है बहुतों को, वो आदमी मर सकता ही नहीं, वो मरा ही नहीं, हमारे बीच से गया ही नहीं, वो छोड़ के गए ही नहीं। मुझे लगता है इसी कक्ष में इसी उनकी अनुभूति की वजह से और हम इसमें जो है आप मनाना शुरू किए हैं उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मतिथि, इसमें अवधेश और दिनेश अकेले नहीं, हम सब लोग अवधेश और दिनेश, सब लोग जब भी आप चाहेंगे आपके एक बुलावे पे इस कमरे में बुलावे, ऊपर बुलावे, नीचे बुलावे, धरती पर बुलावे, चटाई पर बुलावे, हम लोग जैसे भी जिस स्थिति में रहेंगे उसमें आएंगे और जो हो सकेगा करेंगे। एक घटना करना है, परिवर्तन बहुत हुआ है, क्यों ये स्थिति आई है, कुछ परिवर्तन मैं भी रेखांकित करना चाहिए।